हाय गाइस, व्हाट्सअप। आज का वीडियो है स्लीप के ऊपर। स्लीप जो कि बहुत ही निग्लेक्टेड है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। चलिए लेट्स बिगिन। अब कैसे मालूम पड़ेगा आपको कि आपकी स्लीप ठीक है या आपकी स्लीप खराब है? तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है योर माइंड इज़ फॉगी। अगर आपका माइंड फॉगी रहता है, फॉगी मतलब अगर आप कंफ्यूज रहते हैं, अटेंशन आप प्रॉपरली नहीं कर पाते किसी चीज़ के ऊपर, और अगर आप चीज़ों को ठीक से रिकॉल नहीं कर पाते, अगर आपको लगता है आपकी मेमोरी वीक होती जा रही है, थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, देन दिस इज़ अ साइन कि आपका माइंड फॉगी हो चुका है। और ये कहीं ना कहीं आपकी पुअर स्लीप से कनेक्टेड है। फिर सेकंड पॉइंट, अगर आपको बीमारियां जल्दी हो रही हैं, ठीक है, अगर आप बीमार जल्दी पड़ रहे हैं, आपको कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है, जल्दी जल्दी इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो दिस इज़ अ साइन समवेयर द स्लीप इज़ पुअर, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी क्या हो रहा है, कम हो चुकी है। थर्ड साइन, अगर आप बहुत इरिटेटेड रहते हैं, बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, अनहैप्पी रहते हैं, नाखुश रहते हैं, परेशान रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो दिस इज़ अ साइन दैट स्लीप इज़ पुअर। फिर आपका वेट कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, आप डाइटिंग कर रहे हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं, बट उसके बाद भी आपका वेट कम नहीं हो रहा है, वेट में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो दिस इज़ अ साइन दैट योर स्लीप इज़ पुअर। उसके बाद वर्कआउट आपको काफ़ी मुश्किल लग रहा है परफॉर्म करने में, आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक्सरसाइज करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी पुअर स्लीप से कनेक्टेड है। तो गाइज ये 5 मैंने आपको साइन दिए हैं। इन 5 साइन में से अगर आपको, आप देख सकते हैं कौन से सिम्टम्स आपके अंदर हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स आपके अंदर हैं। अगर ये साइंस आपके अंदर हैं तो कहीं ना कहीं आपकी नींद क्या है, पुअर है। तो अब आपकी नींद पुअर है तो हमें क्या करना है, हमें इस नींद को ठीक करना है। हम नींद को ठीक कैसे कर सकते हैं, इसी के बारे में हम आगे पॉइंट्स में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, स्लीप अर्ली एंड वेक अप अर्ली। बचपन में एक सेइंग थी कि अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बिल्कुल ठीक है वो बात। अब साइंस भी ये बोलती है कि 12 बजे से पहले अगर हम 1 घंटे की नींद लेते हैं तो 12 बजे के बाद के 2 घंटे की नींद के बराबर है। ठीक है, दैट मीन्स एवरी आवर ऑफ स्लीप बिफोर 12 AM इज वर्थ 2 hours लेटर। तो इतना इंपॉर्टेंट है जल्दी सोना। कोशिश करिए 10 बजे तक सो जाएं और सुबह 5 या 6 बजे तक आप उठ जाएं। ठीक है, 10 PM 6 AM ये काफ़ी अच्छा टाइम है सोने का और उठने का। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, स्लीप एटलीस्ट 7 hours। अच्छा, मैं देखता हूँ बहुत से लोग कहते हैं कि वो सेलिब्रिटी या वो साइंटिस्ट या वो सक्सेसफुल पर्सन सिर्फ 2 घंटे सोता है, 4 घंटे सोता है, तो वो उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल गलती मत करिएगा, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग है। और साइंस बोलती है कि 99% ऑफ पीपल दे नीड एटलीस्ट 7 hours ऑफ स्लीप, दे नीड एटलीस्ट 7 hours ऑफ स्लीप। तो कोशिश करिएगा कि आपको एटलीस्ट 7 घंटे की नींद मिल जाए। 7 to 9 hours की स्लीप ऑप्टिमल है, 7 से 9 घंटे की नींद। तो अच्छी एक नींद लीजिए एटलीस्ट 7 hours की। उसके बाद लिमिट फ्लूइड्स अराउंड बेड टाइम। सोने के टाइम पे, जब आपका सोने का टाइम है, मान लीजिए आप रात को 10 बजे सोते हैं, तो 8 बजे के बाद आप जो पानी का इंटेक है उसे लिमिट कर दीजिए, मिनिमाइज कर दीजिए। क्यों? अदरवाइज क्या होगा, रात भर आप फिर वॉशरूम जाते रहेंगे, आपकी नींद डिस्टर्ब होती रहेगी। तो उस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। फिर क्लियर योर माइंड। माइंड को एकदम डी स्ट्रेस कर दीजिए सोने से पहले। ठीक है, माइंड शुड बी डी स्ट्रेस्ड। क्लियर कर दीजिए इस माइंड को। अब डी स्ट्रेस कैसे करें माइंड को? सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। 5 मिनट्स पहले, सोने से पहले आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन कैसे करना चाहिए बिगिनर्स के लिए, मैंने एक वीडियो बनाया ऑलरेडी, आप चेक कर लीजिए। सिर्फ 5 मिनट्स से स्टार्ट करिए, आप बहुत ज़्यादा भी मत करिए, सिर्फ 5 मिनट से स्टार्ट करिए। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा डी स्ट्रेस होने में। या फिर आप कोई एक बहुत ही लाइट, एक्सट्रीमली लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं। ठीक है, ये रॉक या पॉप मत सुनने लग जाइएगा, इससे नींद डिस्टर्ब हो जाएगी उल्टा। ठीक है, बहुत ही लाइट एक म्यूजिक सुनना है आपको, मेडिटेटिव सॉर्ट ऑफ म्यूजिक जो आपको अच्छा लगता हो। तो इससे अपने माइंड को, आपके माइंड को, माइंड आपका डी स्ट्रेस होगा। माइंड को क्लियर कर लीजिए, अपनी टेंशन्स को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस आप तब तक करिए जब तक आपका बिजनेस के वर्किंग आवर्स हैं। घर पे रात को सोते टाइम बिजनेस मत करिएगा। ठीक है, सेम अप्लाइज फॉर एनी पर्सन, एनी प्रोफेशनल, बी डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी हो।
तो अपने काम को आप वहीं तक रखिए जब तक आपके वर्किंग आवर्स हैं। सोने के टाइम पे वो काम को दिमाग में मत चलाइए, अपने माइंड को एकदम क्लियर रखिए, क्लियर योर माइंड। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स को टर्न ऑफ कर दीजिए। अपने सारे जितने भी आपके आईपैड हैं, लैपटॉप हैं, टैबलेट हैं, मोबाइल्स हैं, सबको टर्न ऑफ कर दीजिए एटलीस्ट 1 घंटा पहले सोने से। रीज़न मीन, इसकी जो लाइट है, स्पेशली ब्लू लाइट, इलेक्ट्रॉनिक्स से एक ब्लू लाइट निकलती है जो ब्रेन पे काफ़ी इफेक्ट डालती है, स्लीप पे काफ़ी इफेक्ट डालती है। हमारा एक स्लीपिंग हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं मेलाटोनिन। ये स्लीपिंग हार्मोन मेलाटोनिन पे इन इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत इफेक्ट होता है। ये स्लीप हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से नींद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, टर्न ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स एटलीस्ट एन आवर बिफोर। सोने से 1 घंटा पहले एटलीस्ट सबको बंद कर दीजिए। फिर सोने से पहले शावर ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बोला गया है, साइंस बोलती है कि अगर हम शावर लेके सोते हैं नींद से पहले तो एक अच्छी नींद आती है। एक अच्छा शावर आपको डी स्ट्रेस करता है, आपको रिलैक्स करता है। और स्पेशली कोशिश करिएगा कि वार्म वाटर से लीजिएगा, थोड़े से गर्म या गुनगुने पानी से आप नहाइएगा, इससे ज़्यादा आदमी रिलैक्स होता है। उसके बाद रूम को जितना आप डार्क कर सकते हैं, जितना अंधेरा रहेगा रूम में, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अंधेरा कर सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपको रात में वॉशरूम जाने की आपको आदत है तो आप बहुत ही डिम लाइट का यूज़ कर सकते हो, एक्सट्रीमली डिम लाइट। बट ज़्यादा लाइट्स का यूज़ मत करिएगा, क्योंकि लाइट अगर ज़्यादा रहती है तो स्लीप हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस पैदा होता है, नींद ठीक नहीं आती। तो ट्राई टू मेक योर रूम एज डार्क एज पॉसिबल। फिर कंट्रोल योर कैफीन एंड अल्कोहल, ठीक है। कॉफ़ी पीने में कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करिए शाम के बाद, शाम को 6 बजे के बाद आप कैफीन का इंटेक या कॉफ़ी का इंटेक मिनिमाइज कर दीजिए। सेम अल्कोहल पे भी है। अल्कोहल आप मॉडरेशन में ले सकते हैं, 1 या 2 पैक्स ऑफ 30 ml आप ले सकते हैं अगर आप लेते हैं तो। नहीं लेते तो बहुत अच्छी बात है, मत लीजिएगा। लेकिन अगर आप लेते हैं और आप हैवी ड्रिंक करें तो इसको मिनिमाइज करिए, क्योंकि ज़्यादा अल्कोहल से नींद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अल्कोहल और कैफीन को कंट्रोल करिए। फिर रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, जितना आप रेगुलर रहेंगे एक्सरसाइज में, उतना आपके लिए बेटर है। रोज़ एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज आपकी कुछ भी हो सकती है, आप चाहे वॉकिंग करें, चाहे डांसिंग करें, चाहे योगा करें, चाहे वेट ट्रेनिंग करें, चाहे स्विमिंग करें, चाहे स्पोर्ट्स खेलें। मेन चीज़ ये है कि आप रेगुलर रहें, डेली करें, ठीक है। जो आपका शेड्यूल है उसके हिसाब से करें, ज़्यादा गैप्स मत करें। ये नहीं कि आपने आज किया फिर आप 8-10 दिन बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ये मत करिएगा। एटलीस्ट ट्राई टू गेट 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एवरी डे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक अच्छी नींद आने के लिए। फाइनली, रूम का टेम्परेचर ठीक रखिएगा। मेजॉरिटी ऑफ पीपल को एक थोड़ा ठंडे टेम्परेचर में नींद बेटर आती है, कुछ लोगों को थोड़ा न्यूट्रल टेम्परेचर पे आती है, थोड़ा कम ठंडे पे नींद बेटर आती है। अगेन दैट डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, वो एक इंडिविजुअल चॉइस है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा टेम्परेचर ठीक है। इट शुड बी जस्ट राइट फॉर यू, बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, तो इट शुड बी राइट फॉर यू। तो अपने रूम का टेम्परेचर ठीक रखिए, देखिए आपको कौन सा टेम्परेचर आपके लिए ठीक बैठता है। तो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल। ट्राई टू फिक्स योर स्लीप और इसको ठीक करिए, क्योंकि ये आपके फैट गेन में, फैट लॉस में, आपके हार्मोन्स में, आपके कंसंट्रेशन लेवल्स पे, अलर्टनेस में, आपकी ओवरऑल वेल बीइंग पे इसका बहुत इफेक्ट है। तो ट्राई टू फिक्स इट एज सून एज पॉसिबल। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।